श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपको कौन सा भक्त प्रिय है, या भक्ति के कौन कौन से गुण होते हैं जिससे आप तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपका वो भक्त सब भक्तों में से सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया कि यहाँ पर भक्त में क्या क्या होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा वो मेरे प्रिय बन सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो सबसे पहले जो भक्त ऐसा होता है, भक्त का स्वभाव ऐसा होता है कि वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से भी द्वेष नहीं करता है। वो अपने शत्रु में भी शत्रु का भाव नहीं रखता। अगर कोई उसका बुरा भी करता है तो भी वो उसका भला ही चाहता है। मेरे भक्त में ऐसे गुण होते हैं कि कभी वो किसी से द्वेष नहीं करता। सबसे पहली बात क्या होती है कि वो किसी से द्वेष नहीं करता है। वो सबको संसार में यही समझता है कि सारे लोग कहीं ना कहीं अगर ये मेरा शत्रु बना है तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी ही गलती होगी, मेरा ही कोई पाप है जो आ जा कर के मेरे सामने खड़ा हो गया है। तो भगवान ने कहा कि वो किसी से द्वेष नहीं करता, वो किसी को शत्रु नहीं मानता है। वो अपने शत्रु में भी, शत्रु से भी बहुत प्रेम करता है। वो शत्रु को भी शत्रु नहीं मानता है, उससे भी प्रेम करता है, उसमें भी अपनी दया का ही भाव रखता है। और दूसरी बात है कि वो आत्मसंयमी होता है। वो अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को एकाग्र चित्त करके वो मेरा भजन करता है, मेरा ध्यान करता है। ये मेरे भक्त में गुण होते हैं। और तीसरी बात ये है कि वो पूरे संसार में किसी को अलग नहीं मानता है। वो ये मानता है कि जो भी हैं वो कृष्ण के बनाए हुए हैं, तो इन सारे लोगों की मुझे सेवा करनी है। सारे जितने भी लोग हैं वो भगवान के ही बनाए हुए हैं। तो वो ये मानता है कि मैं जो भी कार्य करूं, मैं ऐसा कोई कार्य ना करूं जिससे कि सामने वाले को दुख हो, क्योंकि भगवान के द्वारा सब बनाए गए हैं। तो अगर मैं भगवान की सेवा करता हूँ, अगर मैं भगवान से सच्चा प्रेम करता हूँ, तो जो भी उनके लोग हैं कहीं पर भी कहीं मुझसे ऐसी गलती ना हो जाए कि उनको दुख हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि कहीं मुझसे कोई ऐसी नहीं हो जाए गलती कि जिससे कि भगवान के जो बनाए हुए लोग हैं, जो उनके सेवक हैं, उनसे कहीं मुझसे गलती नहीं हो जाए, कहीं उनको मेरी वजह से दुख नहीं हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जो होता है वो इन चीज़ों को ध्यान रखता है कि मेरी वजह से कहीं कोई दुखी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है सेवा भाव। जो हमारा भक्त होता है, भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है उसमें सेवा भाव रहता है। वो ये नहीं देखता कि मुझे इससे क्या मिलना है, वो अपना स्वार्थ नहीं देखता और निस्वार्थ होकर के सबकी सेवा करता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है जिसमें ये गुण होते हैं। वो ये नहीं देखता कि मुझे इससे क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है। वो हमेशा ये देखता है कि मुझे इससे कुछ मिले या ना मिले, पर मुझे इसकी सेवा करनी है। अगर मैं जानता हूँ कि मुझे ज़रूरत है, मैं इसकी सेवा कुछ कर सकता हूँ, तो भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है वो हमेशा दूसरों की सेवा करता है, संतों का सम्मान करता है, संतों की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है। और भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो सबसे बड़ा गुण होता है मेरे भक्त में वो ये होता है कि वो सुख दुख में समान रहता है। उस पर सुख आ जाए तो भी वो ज़्यादा खुश नहीं होता, और दुख आ जाए तो भी वो कभी भी भगवान को ये नहीं कहता कि ये भगवान की वजह से दुख मुझे आ गया है। वो हमेशा सुख दुख में समान रहता है। वो ये कहता है कि जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो, मैं कभी उसको दुख भी आ जाता है तो वो हमेशा ये कहता है कि कहीं ना कहीं मुझे इससे बड़ा दुख मिल सकता था, पर भगवत कृपा मुझ पर इतनी है, कृष्ण की कृपा इतनी है कि ये दुख मुझे बहुत ही छोटे रूप में मिला है। भगवान कहते हैं कि यहाँ पर मेरे भक्त का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि कभी उसको दुख भी आ जाता है तो वो ये नहीं मानता कि ये दुख मुझे इतना बहुत बड़ा दुख, जैसे आप देखते होंगे आप और हमें कोई दुख आ जाए तो हम कहते बहुत बड़ा दुख है, अरे ये हमें क्यों हो गया। तो भक्त ऐसा नहीं करता है। भगवान कहते हैं कि यहाँ पर जो मेरा भक्त होता है वो ये कहता है कि मुझे बहुत बड़ा कष्ट मिल सकता था, पर हमारे भगवान की इतनी कृपा है, भगवत कृपा मुझ पे इतनी है कि मेरे भगवान की कृपा की वजह से ये दुख मुझे बहुत बड़े उसमें मिल सकता था, पर भगवान ने मुझे बहुत ही छोटे रूप में दे करके इसको दिया है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो ही ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन गुणों को अपनाना होगा जिसको भगवान भगवद गीता में बताते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।